सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? हेलो, मैं हूं रुचि, रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। आप देख रहे हैं ईटीवी। और जिंदगी की जो भी परेशानी हो, हल बस एक ही है, संगीत, म्यूजिक। और सुरेश वाडकर जी से बेहतर हमें इस बारे में और कौन बता सकते हैं। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे थोड़ा सा छोटा महसूस हो रहा है आपके सामने बैठ करके। मुझे लग रहा है कि मुझे कितना कुछ सीखना बाकी है, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ इस तालीम के बारे में, बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी, ज़िंदगी जीने के गुर के बारे में भी। तो आज मैं सब कुछ आपसे सीख लेने वाली हूँ अगले आधे घंटे में। अच्छा। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगी। हाल फिलहाल एक और एक सम्मान से आपको नवाजा गया है, एक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। वो ये है कि आपको चेयरमैन बनाया गया है फॉर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी का और वाइस चांसलर साहब हमारे संजय देशमुख साहब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जो भी मेरी तरफ ड्यूटीज़ होती हैं वो मैं ज़रूर ठीक से और अच्छे से पूरी करने की कोशिश करूँगा। और हमारे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत जी, वो तो ऐसे फ़कीर तबीयत के, जिसको हम लोग उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है कि सद्गुरु। सद्गुरु मेरे गुरुजी जैसे ज़िंदगी में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और इस ज़माने में। तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मतलब ऐसा मैंने सुना है कि कुछ कंपटीशन था जिसमें आप चले गए थे। 1976 में सुरसिंगार संसद ने एक कंपटीशन किया था जिसमें सारे भारतवर्ष से कॉम्पिटिटर्स आए थे और फिल्म संगीत सम्मेलन उसका नाम था। और वहाँ जजेस में रविंद्र जैन साहब, सुधीर फड़के जी, शिवजी हरी जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी और जयदेव जी, ये सब जजेस थे। तो फाइनल में भी मेरा नंबर लग गया, मेरा, हरिहरन का और रानी वर्मा का। अच्छा अच्छा। तो मैं और हरी ऑलमोस्ट एक ही वक्त में हम लोगों ने इंडस्ट्री ज्वाइन की। तो वहाँ पे स्टेज पे जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो रविंद्र जैन साहब ने प्रॉमिस किया कि मैं इसमें से जो विनर होगा मैं उसको ब्रेक दूंगा। अच्छा। तो इमीडिएटली महीने डेढ़ महीने में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म बन रही थी पहेली। अच्छा। जिसमें मास्टर सत्यजीत फुल फ्लेज्ड हीरो करके इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो रविंद्र जैन साहब ने बड़जात्या साहब को मेरा गाना सुनाया और मुझे पहला ब्रेक 2 अगस्त 1977 में मुझे पहला ब्रेक मिला। क्या बात है, वो तारीख जो है वो आपने याद करके रखी है। और तब से बस आशीर्वाद रहा भगवान का, सरस्वती माँ का, गुरुजनों का, माँ बाप का, मेरे सभी सुनने वालों का। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कौन सा आपको लगता है आपका पहला वो गाना था जिसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिला? वैसे ये उसमें से पहेली में से एक गाना जो है, वृष्टि पड़े टपुर टपुर टिप टिप, ये मतलब बंगाल की तरफ या थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ थोड़ा लोगों को जाना पहचाना हो गया जी था। जी जी। मगर सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, ये गाना जब रिलीज़ हुआ तो नॉर्थ साइड में या हमारे समझ लीजिए गुजरात से कश्मीर तक इस गज़ल को इतना पसंद किया लोगों ने। और जब भी स्टेज पे जाता था तो इस गज़ल की फरमाइश होती थी। और मेरे ख्याल से तब से लेके अब तक जहाँ जहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, इस गज़ल की फरमाइश होनी ही होनी है। बिल्कुल। और कहीं कहीं मैं 2-2 बार गाता हूँ इस गज़ल को, लोगों को बहुत पसंद है। और
जयदेव जी को जाता है क्रेडिट। हालांकि मैं वो मुझे बेटों की तरह मानते थे, मैंने उनके साथ एज एन असिस्टेंट भी काम किया है कुछ टाइम के लिए। हाँ जी। ये जो गाना है ये तो मैं कहूँगी आज तक भी बच्चों को जो कॉलेज में है या जो स्कूल में है उनको भी ये गाना अभी तक पता है। और जी। आप बताइए आपने 70 के दशक में ये गाना जी, जो है वो जी, बनाया जी, था, जी, तो मतलब कहने की बात ही नहीं है ये तो कि कितना बड़ा गाना, कितनी बड़ी गज़ल थी वो। तो एक लाइन तो इसकी बनती है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। क्या बात है। इसी के साथ में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे। कुछ ऐसे ही म्यूजिकल बातें होना अभी भी बाकी हैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि और आज मेरे साथ में सुरेश वाडकर जी इस शो का हिस्सा बने हैं। आपने ब्रेक के पहले जो गाने की 2 लाइनें गुनगुनाई थी जिस गज़ल की, मैंने सुना है कि ये आपने 1 टेक में गा दिया था, बस एक बार जो गाया उसे फाइनल एडिट बना दिया था। हाँ जी, एक ही टेक में ओके किया था क्योंकि बहुत अच्छे से रिहर्सल की थी मैंने उसकी जी। और उस ज़माने में पहले रिहर्सल हुआ करती थी और फिर हम लोग सेट पे जाते थे। तो गाना पहले ही टेक में उन्होंने, जयदेव जी ने ओके किया तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गया। क्यों? मुझे लगता था कि मैं और एक बार उसको और एक बार मैं गाऊं। तो जयदेव जी ने कहा नहीं, मुझे जैसा चाहिए था वैसा गाना आ गया, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, हो गया। तो मैं बड़ा दुखी हो गया था। फिर घर आके दीदी के गोदी में सिर रखे मैं रोना शुरू कर दिया कि एक ही टेक लिया उन्होंने, मुझे और एक बार गाना था सेफ्टी करके। हाँ। तो बोलता है, दीदी ने बोला कि पापा जी को अच्छा लगा ना जयदेव जी को। मैंने बोला हाँ। तो बोलती फिर ठीक है। क्या बात है। ये तो मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट उस समय आप हाँ, डर जरूर बस। गए। वैसे मुझे ये भी अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उस समय आप सबके बड़े चहीते हुआ करते थे, है कि नहीं? चाहे ये हो या फिर लता जी हो, उनके भी आप बड़े पसंदीदा थे। ऐसा था क्या? कुछ तो उनको बहुत आप प्यार मिला मुझे, मतलब लता जी की फैमिली से, आशा ताई की फैमिली से, मतलब मुझे बेटों जैसा प्यार मिला है वहाँ पे। क्योंकि जब मेरा रक्षक का गाना हो रहा था, रविंद्र जैन साहब का म्यूज़िक, और दीदी आई थी लता जी, तो जैन साहब ने मिलाया कि ये सुरेश वाडकर है, ये आपके कोल्हापुर का है और बहुत अच्छा गाता है, मेरे पास गाया है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, काफ़ी देर तक बातें करती रही। तो मुझे कहा कि तुम्हारे जो भी गाने रिकॉर्डेड है मुझे ला के सुनाना। तो मैं गया उनके पास, मेरे अच्छे से बैठ के उन्होंने मेरे गाने सुने और इमीडिएटली फ़ोन उठा के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स बड़े बड़े सबको फ़ोन करके बोल दिया उन्होंने कि मैं लड़का भेज रही हूँ, सो सुनिए और ज़रूर उसको गवाइए। क्या बात है। और सेम चीज़ आशा ताई के साथ पहला मेरा मराठी गाना हुआ था। अच्छा। धाकटी मेहुणी करके, तब तक थोड़ा सा काम मिलना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से महीने भर के अरसे में सुभाष घई साहब की फिल्म बन रही थी क्रोधी। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा,
ये गाना लता जी के साथ रिकॉर्ड हुआ, पहला ही गाना लता जी के साथ। इतना घबराया हुआ था, मगर पहले उनको मिल चुका था मैं, और बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने प्यार किया है हमेशा। अभी भी हमारी ऑलमोस्ट एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक बात होती रहती है। तो इन फैमिली से मुझे मेरे करियर में भी बहुत मदद मिली, बहुत प्यार मिला। बेटों का उस घर में मुझे बेटों जैसा मुझे मान मिलता है। क्या बात है, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि महसूस होता है मुझे कि आप बड़े लाड़के थे। जी जी बिल्कुल लाड़का था। अच्छा, तो लाड़का हूँ अभी भी। हाँ बिल्कुल लाड़के हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पंचम दा की और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की भी। तो एक और मूवी ऐसी ही जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, वो है परिंदा। अभी अगर हम गानों की बात करें तो मैं आपको मतलब कैसे बताऊंगी, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने वो गाना जो है वो क्या खूबसूरती से मतलब वो गाना निखरा है। तो उस गाने के बारे में और उस एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बताइए। पंचम दा ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर गाने दिए। वैसे मैं ये तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, मैं खुशी से ये हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर मेरी ज़िंदगी में आए उन्होंने मुझे अच्छा ही गाना दिया। देयर इज़ नो डाउट, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। और क्योंकि मुझे बहुत प्यार की नज़र से मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने देखा है, और जब भी थोड़ा सा हट के गाना बनता था तो मुझे बुलाते थे। जी बिल्कुल, वो तो मैं बोल ही रही हूँ जैसे तुमसे मिलके, तो अभी भी रेडियो पे तो बजता ही है। ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो जैसे फेस्टिवल का पंचम दा के यहाँ और एलपी के यहाँ फेस्टिवल जैसा माहौल होता था। अच्छा, मतलब 150 म्यूजिशियंस, अगर कोरस का गाना हो तो 50 कोरस, ऐसा ऑर्केस्ट्रा होता था भरा पूरा, और ऐसा मज़ा आता था गाते वक्त। वो सुर का पूरा एटमॉस्फेयर सुर का भरा हुआ होता था। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा। पंचम दा इतने जोवियल आदमी, खुश मिजाज, और अपने सिंगर को अगर 70-75% गाता होगा तो उसको कैसे खींच के 90, 95, 99 तक ले आना, ये पंचम दा जैसे किसी को नहीं आता था। क्या क्या मतलब ऐसे सोचने की बात है ना, हम सोचते हैं क्या गाना है, ये गाना कितना अच्छा है, लेकिन गाने का एक्चुअल मतलब तो गाना हुआ जो कि गाते ही नहीं है लोग। डिकचिक 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 में उनको लगता है कि गाने बन गए। वाह, गाने का एक्सप्रेशन, सोज जो सिंगिंग की, वो सिंगिंग में दिखानी पड़ती है। आज अभी देखिए, अब बड़े सॉफ्ट गाने आ रहे हैं। अभी इसके गले में बड़े सजते हैं, अरिजीत के, सोनू के, श्रेया के, सुनिधि के, और मैं बहुत फ़ैन हूँ इन लोगों का। क्या बात है। हाँ, और जो अभी थोड़ा अभी लेटर टाइम में भी जो भी अभी पिछले 5-7 साल से काम हो रहा है, बहुत मेलोडियस हो रहा है, अच्छे गाने बन रहे हैं। कम से कम आप सुनने, अब इसका ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मैंने अब के, मैं अमेरिका जब गया था तो मेरे बच्चों को लेके वैकेशन पे, तो गाड़ी में मेरी छोटी जो है और मेरी दोनों बेटियां सब आजकल का गाना सुनते हैं, और इतने अच्छे अच्छे गाने आपके मोहित ने भी गाए हुए, मोहित चौहान ने, अरिजीत के गाने हैं, सोनू के गाने हैं, श्रेया के गाने हैं। अब ये बाजीराव मस्तानी में तो बहुत खूबसूरत गाना, कमाल किया है इन्होंने, संजय लीला बंसाली ने जी। मैं तो हैरान हो गया कि वो क्लासिकल म्यूज़िक का भी इतना नॉलेज रखता है वो आदमी। वो
तारा रा रा रे, क्या गाना है वो, मोहे रंग दो मोहे मोहे रंग दो, इतना खूबसूरत। और उसमें 2-3 राग का ऐसा मिश्रण किया है जो अच्छे अच्छे सोच वाले म्यूजिक डायरेक्टर को या अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर को भी कभी हो सकता है ध्यान में नहीं आए वो फ्रेज कि मैं इस राग को इस तरह मिक्स कर सकता हूँ। तो काम तो अभी लेटर टाइम में बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे कुछ ऐसी ही और बातें करने के लिए। सुरेश जी, आपने अलग अलग भाषाओं में भी गाने गाए, मराठी में तो गाए ही हैं और भोजपुरी में भी आपने गाने गाए। काफ़ी सारे गाने में, सैकड़ों में गाने गाए हैं मैंने। अच्छा। भोजपुरी में, ओडिया में, बंगाली में, नेपाली में, अच्छा अच्छा। कन्नड़ में, तमिल में और आसामी में, अच्छा, मलयालम में। इतनी भाषाओं में गाने गाए हैं आपने, क्या बात है। वो फीलिंग आ जाती है वो जब गाते हैं हम, अगर भाषा। हाँ, वो समझाते हैं ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। और अब हमारी देवनागरी लिपि ऐसी है, स्क्रिप्चर जो हमारा देवनागरी, उसमें आप दुनिया का कोई भी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। तो भोजपुरी में कौन से गाने जो आपको अभी याद है, कोई सा गाना याद है कि आपको एक लाइन किसी गाने की? राम दुलारी मई के गई, राम दुलारी मई के गई, जोरू प्यारी मई के गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई हो रामा, राम दुलारी मई के गई। बड़ा प्यारा गाना है। थैंक यू। रस है बहुत इस गाने में। आगे बढ़ते हुए, जहाँ एक तरफ आपने ये इस तरह के गाने गाए, वहीं दूसरी तरफ डिवोशनल की अगर हम बात करें तो इतने बेहतरीन गाने जो हैं, भजन जो हैं, वो आपकी आवाज़ में सुनते हैं सब लोग। स्पेशली साईं बाबा को लेकर के भी काफ़ी सारे डिवोशनल गाने जो हैं वो आपने गाए, तो कुछ बताइए उस तरह के म्यूज़िक के बारे में भी। बहुत मज़ा आता है भगवान का नाम लेते हुए, और ये बड़ा मेरी खुशकिस्मती रही कि 96 के बाद थोड़ा सा बंद ऐसे नहीं कह सकते, मगर थोड़ा सा नए लोग आए गाने वाले, तो थोड़ा फिल्म का काम थोड़ा सा कम हो रहा था। तो क्या कहते हैं ना कि भगवान दूसरे दरवाजे खोल देता है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहे तो उन दिनों मेरे कुछ प्राइवेट एल्बम्स जो मराठी में हुए थे, हिंदी में भी हुए थे, वो बहुत अभी भी चल रहे हैं वो। जैसे ओंकार स्वरूपा है, और मेरे कबीरदास जी के भजन हैं, या मेरा गायत्री मंत्र है, या महामृत्युंजय मंत्र है। आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पे भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें अगर ये ना क्या गलत बात नहीं होगी अगर मैं बोलूँ तो 60% लोगों के मोबाइल पे मेरे मंत्र होते हैं, भजन होते हैं, उनका रिंगटोन होता है। तो अच्छा, सिखाने के बारे में मैं फिर से आना चाहूँगी आपकी एकेडमीज़ के ऊपर। ऑनलाइन एकेडमी जो आपकी चलती है वो कैसे होती है, कैसे लोग वहाँ पर जा कर के आपसे तालीम ले सकते हैं? आप देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ बैठ के, अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्रेंसेस होती है, आमने सामने, ऐसे लगता है कि सामने बैठे हुए। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा एक मीडियम है जो ऑनलाइन हम लोग स्काइप पे अगर सिखाएं तो वो हमने शुरू किया है पिछले साल से, और बहुत अच्छा चल रहा है। हम यहाँ से अमेरिका में बच्चों को सिखाते हैं, दुबई में सिखाते हैं। दुबई में भी हमारी स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल। अच्छा, बहुत हाँ खूब। हाँ, न्यू जर्सी में भी स्कूल है। तो टाइम भी इसमें हमारा बचता है, और एज गुड एज पर्सनल आप सिखा रहे हैं, ऐसा ही फील होता है उसमें से।
तो सुरेश जी, अंत में मैं बस यही पूछना चाहूँगी कि आज की तारीख में आपके इतने सारे स्टूडेंट्स वैसे ही हैं, लेकिन वो सभी लोग जो कि अभी हमारा शो देख रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि मुझे भी इन्हीं का स्टूडेंट बनना है, उन्हें कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमसे कांटेक्ट करें, और जो भी सीखना चाहेंगे दे आर मोस्ट वेलकम। ये तो मेरे गुरुजी का घर है, उनका मंदिर है। एनीबडी कैन कम एंड लर्न फ्रॉम हियर। और जो भी सीखना चाहें वो आएँ और पूरा लाभ उठाएं आजीवासन का। जो भी इसमें करियर करना चाहते हैं वो तो ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को क्लासिकल में भी करियर करना होता है, या फिल्म में करियर करना होता है, गज़ल भजन में करियर करना होता है। उनको सब के लिए हमारे पास सिखाने की व्यवस्था है। एक बात तो है, आज की इस मुलाकात के बाद मैं बस कुछ 2 ही लाइनें कह सकती हूँ, और वो ये है कि तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तो सुरेश जी, इस गाने की कुछ 2 लाइनें आप गा सकते हैं? ज़रूर ज़रूर, आपसे और सबसे मिलके यही लग रहा है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। थैंक यू, नमस्कार।